कांग्रेस की ओर से आपको उम्मीदवारी मिली है, तो प्रभाग 24 के विकास के लिए आपने क्या सोचा है? विकास के लिए तो हमने ऐसा सोचा है, पहले इन लोगों ने 15 साल और 4 साल इनको बोनस मिला है। इनने क्या विकास किया ये तुम जाके ढूंढ के आओ और तुम वीडियो में इसको बताओ इनका विकास क्या बोल रहा है। सिंगल डिप्टी में जाओ, मिनी माता नगर में जाओ, सूर्य नगर में जाओ, भारत नगर में जाओ। सबसे बड़ी तो इनकी समस्या ये है गटर लाइन। इनने खाली सीमेंट के रोड बना के तो दिए कमीशन के चक्कर में, पर गटर लाइन की समस्या नहीं हल कर सके। जो बाबूजी ने जो सिंगल डिप्टी मिनी नगर बसाया था उस समय में इनकी जनसंख्या कम थी। अभी उसके बाद में यहाँ पे 50,000 के ऊपर से डिप्टी सिंगल के अंदर में पब्लिक हो गई है। उसके बाद में ऐसी है उन्होंने गटर लाइन जो छोटी पहले कम इसमें जनसंख्या की इसमें गटर लाइन थी, आज 50,000 होने के बाद में बड़ी गटर लाइन बनाना चाहिए। उन्होंने गटर लाइन छोड़ दिए और सीमेंट रोड को अभी ऊपर के ऊपर बना दिए लोगों को समाधानी के लिए। उसके बाद में तुम्हारा गटर लाइन वही चालू है और रोज के गटर लाइन ऐसा जैसा ज्वालामुखी भड़कती है ना वैसे गटर लाइन भड़कते, वहीं पे लोग वहाँ पे नीचे बर्तन मांज रहे भरते, वहीं पे नीचे तुम्हारे कपड़े धो रहे, वहीं पे खाना पका रही है। कंडीशन तुम्हारे नीचे यहाँ पे डिप्टी सिंगल में है। जो बीजेपी विकास का दावा कर रही है झूठा है कि सच है? नहीं, विकास है ना उनका वाला सीमेंट रोड का, उसके अलावा कमीशन का विकास के अलावा उनका दूसरा विकास कोई नहीं है। जो अभी बीजेपी का जो आपसी झगड़ा हुआ है उनका कितना फायदा आपको होगा? हमारे को तो वैसा ही फायदा होने वाला है, उनका झगड़ा नहीं होगा तो भी फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि है जनता हमारे साथ में आज की तारीख। जनता क्या बोल रही है? जनता तो हमारे साथ में है, लोग उनके साथ में तो पैसे दे के जनता उनके रैली में आ रहे हैं, हमारे तो बगैर पैसे दे के रैली में लोग आ रहे हैं। अपने आप बोल के हमारे 7 बजे से यहाँ पे बैठ के लोग बैठ रहे हैं हमारे लिए रैली। तो जनता क्यों साथ में आ रही है आपके? कुछ उनके माइनस कारण होगा? उनका काम ही माइनस है। उनका अच्छा। 15 साल से 19 साल से उनका काम ही माइनस में चल रहा है। उनने लोगों को जितना आश्वासन दिए उनके आश्वासन में उनने कुछ भी खड़े नहीं उतरे करके लोग हमारे साथ में खुद होके आए। प्रभाग 24 में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? प्रभाग 24 में बदलाव करना है। सबसे पहले तो बदलाव करना है, ये जो चोर उचक्कों के यहाँ पे नगर सेवक बना करके इन्होंने रखे थे इनको इस बार हटाना है। और कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले कर्मठ लोग हैं, उन लोगों को नगर सेवक यहाँ की जनता बनाएगी। ये पहला बदलाव होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रण किया है कि जो गटर लाइन की समस्या है वो 30 दिन के अंदर, जैसे 16 तारीख को हम लोगों का रिजल्ट निकलेगा, हम भारी बहुमत से विजयी होंगे जनता के आशीर्वाद से। उसके तुरंत बाद हमारा काम शुरू होगा, गटर लाइन का काम कैसे बदला जाए, कैसे बड़ी लाइनें डाली जाए। और जिस प्रकार से अभी रोशन जी ने बताया कि पहले की जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या ज़्यादा है, उसके अनुसार व्यवस्था भी ज़्यादा होना, तो उसके लिए हम पहले काम शुरू करेंगे गटर लाइन का। उसके पश्चात जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इतना बड़ा यहाँ पे लता मंगेशकर गार्डन, जो कि यहाँ पे पूरे नागपुर की जनता उस गार्डन में शो देखने आती थी, आज वो गार्डन की आप जाकर के अवस्था देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें किया, वहाँ विकास काम करने का दावा करने के चक्कर में वो पूरा स्टेडियम तोड़ दिया, पूरे तहस नहस कर दिया लता मंगेशकर गार्डन को। और आज जो उन्होंने नई गट्टू बिछाए हैं वो गट्टू क्रैक हो गए हैं। इस प्रकार की वहाँ की अवस्था है, आंखों से आंसू आते हैं कि जो सुर साम्राज्ञी है हमारे देश की, भारत रत्न जिनको मिला हुआ है, ऐसी लता मंगेशकर जी के नाम से जो गार्डन है उसका इन्होंने दुर्व्यवस्था कर दिया। उस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे और उस गार्डन को अच्छा बनाने के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से सतीश बाबू चतुर्वेदी ने उस समय पर गार्डन बनाया था उस अवस्था में हम कैसे ला सकें। उसके लिए जो भारी फंड हम लोगों को मिलेगा, चारों जन का मिला करके, उस फंड से हम लोग गार्डन की सुव्यवस्था करेंगे और बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बनवाएंगे। यहाँ पर आपको मालूम है डिप्टी सिंगल बहुत बड़ा RTO ग्राउंड है, वो ग्राउंड को हड़पने की साजिश आज के नेता जो लोग बैठे हुए सत्ताधीश, ये लोग हड़पने की साजिश कर रहे हैं। वो ग्राउंड को बचाएंगे। उस ग्राउंड में बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बच्चियां खेलती हैं। वहाँ के ग्राउंड में खेल करके बच्चियां इंग्लैंड तक खेलने फुटबॉल गई, वो RTO ग्राउंड है। उस ग्राउंड को बचाएंगे, इन नेताओं के हाथ में नहीं जाने देंगे। उसके बाजू में एक समाज भवन बना हुआ है, तब उस समय पर केंद्रीय मंत्री जो थे हमारे विलासराव जी मुत्तेमवार, उन्होंने 70 लाख रुपए दे करके फंड से बहुत बड़ा समाज भवन बनवाया छत्तीसगढ़ी समाज भवन के नाम से। वो भवन को इन्होंने बीजेपी के नेताओं ने हड़प लिया है। उस भवन को हम इनके चंगुल से छुड़ा करके छत्तीसगढ़ी समाज को सुपुर्द करेंगे। यहाँ पर हमारे
आप इधर चाहिए नेताजी नगर में, भारत नगर में, आपके सुभान नगर में सब प्रकार की अव्यवस्था है। उन अव्यवस्थाओं को अपन खत्म करके जो गार्डन है, कहीं महिलाओं के लिए अच्छा गार्डन बनाएंगे, कहीं बच्चों खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनाएंगे। आज यहाँ पर कोई स्केटिंग रिंग नहीं है जिससे कि बच्चे लोग स्केटिंग खेल सकें, वो स्केटिंग का रिंग बनाने का कार्य हम लोग करेंगे। और ये जो सिर्फ रोड का बताते हैं, चैलेंज करते कि हमने विकास किया, आज आप देखिए यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। 8 साल से फ्लाईओवर बन रहा है डिप्टी सिंगल रेलवे क्रॉसिंग के पास। वहां पर कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका। अभी उस दिन हमारे मिनी माता नगर की एक महिला का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। जो कई लोगों की जाने गई, वो क्या जाने वापस आएंगी? आज इन्होंने फ्लाईओवर 8 साल से क्यों नहीं फाइनल करके दिया? 2 साल में आमदार साहब के घर के सामने का फ्लाईओवर तैयार हो जाता है, लेकिन जहां से आम जनता को जरूरत है वो फ्लाईओवर 8 साल से पूरा नहीं हुआ। उस फ्लाईओवर को हम लोगों के चुन के आने के बाद 3 महीने के अंदर क्लियर नहीं करवाएंगे तो हम लोग पद छोड़ देंगे, क्योंकि आम जनता की भलाई जिसमें है, आम जनता का कल्याण जिसमें है, वो कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और कांग्रेस के जो 4 नगर सेवक चुन करके आएंगे आम जनता के आशीर्वाद से, वो आम जनता के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे। और इस प्रभाग को हम लोग स्मार्ट प्रभाग बनाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, जिससे जो यहाँ पर मादक पदार्थों की बिक्री चल रही है, आज आप देखिए एमडी की बिक्री हो रही है, ड्रग्स बिक्री हो रहा है, गांजा चरस यहाँ खुलेआम बिक रहा है। बाहर के लोग आकर के इस प्रभाग में गंदगी फैला रहे हैं। बाहर के लोगों को हम रोकेंगे जो इस प्रकार क्राइम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन क्रिमिनल लोगों को इस प्रभाग से बाहर करेंगे, यहाँ आने नहीं देंगे। अच्छे लोग जो यहाँ पर हैं, सुशिक्षित लोग और सुव्यवस्थित लोग, एक शुद्ध मन के लोग यहाँ प्रभाग में हमारे रहते हैं, लेकिन उनके मन को बरगलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स की आदत लगाने वाले लोग जो आ रहे हैं बाहर से, उनको हम इस प्रभाग में घुसने नहीं देंगे। और अच्छा कार्य, हमारा प्रभाग सुंदर, सुशिक्षित, अच्छा, स्वच्छ बने, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आज यहाँ पर गटर साफ करने के लिए 5-5 दिन तक आम जनता को इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जब गटर साफ करने वाले आते हैं तो वो बोलते हैं कि 500 रुपए दोगे तो हम गटर साफ करेंगे। वो 500 रुपए किसके लिए लेते हैं? उनसे कमीशन मांगा जाता है। जो नगर सेवक लोग हैं, ये लोग कमीशन मांगते हैं, वो कमीशन खोरी का काम बंद करवाएंगे। यहाँ पर एक देसी दारू की भट्टी खुल गई है होटल गोमती के सामने में। आज सूर्य नगर जैसे पॉश इलाके में अगर देसी दारू की भट्टी खोलने का काम यहाँ के नगर सेवक लोग करवा रहे हैं, इससे बड़ी दुर्दैविता और क्या हो सकती है? उसमें वो लोग पार्टनर हैं और पार्टनर होकर के नगर सेवक यहाँ पर देसी दारू की भट्टी खुलवा रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्दैविता और क्या है? अरे तुम एक अच्छा स्कूल बनवाओ। हमारे यहाँ डिप्टी सिंगल में विदर्भ का सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल